अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज के इस वीलॉग में हम तज़किरा कर लेते हैं फ्रोज़न शोल्डर का। फ्रोज़न शोल्डर को कंधे जाम होना भी कह सकते हैं। नाज़रीन कराम, इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। इस बीमारी में कंधे जो हैं वो जाम हो जाते हैं, कंधे जो हैं वो मूवमेंट एक स्लो कर देते हैं और कंधों में पेन शुरू हो जाता है। ये पेन खुद ब खुद रिकवर हो जाता है, मगर इसकी 2 से 3 स्टेजेस हैं। एक तो पेन स्टार्ट होता है, पेन बहुत ज़्यादा सवेर हो जाता है, और तीसरे नंबर पर ये खुद ब खुद ठीक भी हो सकता है। अगर ठीक ना हो तो कुछ रेमेडीज़ आपसे शेयर कर लेते हैं कि आपने इसको किस तरह से ठीक करना है। नाज़रीन कराम, कुछ कंधों की साख्त की बात की जाए तो 3 बोन से कंधे जो हैं वो जुड़े होते हैं। सबसे पहले तो क्लेविकल बोन, जिसको मक्कर हड्डी भी कहा जाता है, इसके अलावा ह्यूमरस बोन और तीसरा स्कैपुला बोन। ये तीनों हड्डियां मिलकर एक कैप्सूल की शक्ल बना लेती हैं, और ये कैप्सूल अगर कोई किसी वजह से जाम हो जाए, काम करना छोड़ दे, तो इस बीमारी को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है। नाज़रीन कराम, इस बीमारी के अंदर कंधे जो हैं बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, स्किन थिक हो जाती है, कैप्सूल थिक हो जाता है, स्टिफ हो जाता है और टाइट हो जाता है। बाज़ सूरतों में इन्फ्लेमेशन शुरू हो सकती है और बाज़ सूरतों में जो है बहुत ज़्यादा पेन भी स्टार्ट हो सकता है। इसकी कुछ वजूहात का तज़किरा किया जाए, वैसे तो ये मर्दों और औरतों में दोनों तरह से हो सकता है, मगर ऐसी ख़वातीन जो 40 से 60 के दरमियान हैं तो उनको ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा होता है। उनके कंधे जाम रहते हैं और उनको फ्रोज़न शोल्डर का मर्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये कुछ वजूहात की वजह से हो सकता है। अगर माजी करीब में कोई सर्जरी वगैरह कराई हो या ब्रेस्ट वगैरह रिमूव कराने से भी ये बीमारी हो सकती है। कैंसर में ये हो सकता है। इसके अलावा अगर ख़वातीन में स्ट्रोक हो जाए तो स्ट्रोक के बाद भी कुछ सिम्टम्स शो होती हैं जिसमें फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। या ऐसी ख़वातीन जिनको डायबिटीज़ हो, ये मर्दों में भी हो सकता है, तो फ्रोज़न शोल्डर का मर्ज़ डायबिटीज़ की वजह से हो तो ये ख़वातीन और मर्द दोनों में हो सकता है। इसकी कुछ अलामात आपसे तज़किरा कर लेते हैं। अलामात में एक्यूट पेन हो सकता है और ये पेन रात को बहुत ज़्यादा शदीद हो सकता है। नाज़रीन कराम, अगर फ्रोज़न शोल्डर के इलाज की बात की जाए तो इलाज के लिए बेस्ट जो है आप ओपियोइड एनाल्जेसिक इस्तेमाल कर सकते हैं, या OTC ओवर द काउंटर पेन किलर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि इलाज के कुछ मराहिल हो सकते हैं। पहले मरले में जो है वो डॉक्टर हजरात जो है वो जॉइंट डिस्टेंशन के थ्रू इसका इलाज करते हैं। कैप्सूल के अंदर जो है स्टीराइल वाटर को इंजेक्ट किया जाता है और जिससे मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है और कंधों का पेन जो है फ्रोज़न शोल्डर, उससे जान छूट जाती है। अगर उससे भी मसला हल नहीं हो रहा तो स्टीरॉयड IV इंजेक्शन डॉक्टर हजरात लगा देते हैं। ये डायरेक्टली मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, कंधों के लिए शोल्डर मैनिपुलेशन सर्जरी भी एक टेक्निक है। इस सर्जरी के थ्रू भी आप फ्रोज़न शोल्डर से जो है वो अपनी जान छुड़ा सकते हैं। नाज़रीन कराम, फ़िज़ियोथेरापिस्ट जो है फ़िज़ियोथेरापी के ज़रिए भी इस बीमारी का इलाज करने की कोशिश करते हैं। टॉवल स्ट्रेच टेक्निक अवेलेबल है, उससे इसका इलाज किया जाता है, या आर्मपिट स्ट्रेच के थ्रू भी इसका इलाज किया जा सकता है। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।